भगवान शिव की नगरी उज्जैन। इसे सम्राट विक्रमादित्य के राज्य के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ के आराध्य भगवान शिव, जो भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय भगवान महाकालेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। यही भगवान महाकाल के प्रमुख गण के रूप में पूजे जाते हैं भगवान काल भैरव। काल भैरव जो हैं काल अर्थात समय के आदि देव, भगवान शिव का भीषण और महारौद्र स्वरूप। भगवान काल भैरव जो करते हैं मृत्यु के भय का नाश। उज्जैन का ये अति पौराणिक मंदिर श्मशान क्षेत्र में स्थित होने के कारण तंत्र साधकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो है तांत्रिक जितने भी विश्व भर में तंत्र से जुड़ी हुई पूजन होती है, उन सब के अधिपति देव श्री काल भैरव भगवान ही हैं। महाकाल जी हैं, काल भैरव भगवान हैं। इन्हीं से तंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस जगह ये मंदिर स्थित है उस क्षेत्र को भैरवगढ़ कहा जाता है। गढ़ का अर्थ यहाँ पर्वत से है, जिसे पुराणों में भैरव पर्वत के नाम से जाना जाता था। विशेष बात यह है कि यह शिप्रा का वह तट है जहाँ पर शिप्रा लहराती हुई चलती है, यानी कि सर्पाकार में है। धीरे धीरे प्रचलन में आने के बाद ये नाम भैरवगढ़ हो गया। नदी से देखेंगे तो ये पर्वत है जहाँ भगवान श्री काल भैरव जी बैठे हुए हैं। अब यह वह क्षेत्र है जिसे हम सिद्ध क्षेत्र और शक्ति का क्षेत्र कह सकते हैं, तंत्र का क्षेत्र कह सकते हैं। घनी आबादी से दूर काले पत्थर की शिलाओं से निर्मित भगवान काल भैरव का ये मंदिर विश्व में अपनी एक खास पहचान और महत्व रखता है। काल भैरव को का इस क्षेत्र के यानी कि अवंतिका के रक्षक के रूप में जाना जाता है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंड प्रद्योत नामक उज्जैन का शासक जो था, उसने शिप्रा के तट पर लकड़ियों का एक बांध बनाया, एक दीवार बनाई और उसी के तट पर काल भैरव की पूजा प्रारंभ की। ऐसा अनेक कहानियों और किंवदंतियों में हमें प्राप्त होता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर निरंतर काल भैरव की पूजा हमारे बीच होती आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। बीच में भी अनेक ऐसी कहानियां मध्यकाल में आई। भद्रसेन नामक एक शासक था जो कि युद्ध करने जा रहा था, तो उसने एक मन्नत कर ली, मैं युद्ध जीत कर आऊंगा तो मैं यहाँ पर आपकी पूजा प्रारंभ करूंगा, मंदिर निर्माण करूंगा। तो मंदिर निर्माण की जो कहानी हमारे सामने स्थापत्य कला की दृष्टि से दिखाई देती है, 1000 साल पुरानी दिखाई देती है। उसके बाद मराठा शासनकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसीलिए काल भैरव मंदिर पर मराठा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसे गर्भगृह के बाहर जो निकासी द्वार है या गर्भगृह का अंतराल है या गर्भगृह का जो अंतराल के ऊपर का जो भाग है जो कि ऊंची जप्ती की ओर जाता है, यानी शिखर की ओर जाता है, वो पूरा परमारकालीन है। तो राजा भोज जब उज्जैन का शासक बना तब उसने उज्जैन के तमाम मंदिरों का जहां पूजा हुआ करती थी उनका पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि निर्माण तो पहले से था ही। राजा भोज ने पुनर्निर्माण करवाया तो हमें काल भैरव मंदिर का जो स्थापत्य अवशेष दिखाई देता है वो राजा भोज के काल का है, क्योंकि परमारकालीन ही स्तंभ है, परमारकालीन ही प्रतिमा है। जो कि वहाँ पे मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगी हुई प्रतिमा है वो परमारकालीन प्रतिमा है। एक किंवदंती के अनुसार सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की पराजय के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को जीत दिलाकर सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा शासक श्रीमंत महादजी शिंदे ने भगवान काल भैरव को युद्ध में विजय प्राप्ति की कामना से अपनी पगड़ी अर्पित कर दी थी।
इसके बाद मराठाओं की जीत हुई और श्रीमंत महाजी शिंदे ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसी परंपरा में वर्ष के प्रत्येक बड़े पर्व पर भगवान काल भैरव को सिंधिया राजघराने के द्वारा भेंट की हुई पगड़ी अर्पित की जाती रही है। ये परंपरा बनी हुई है, महाराजा सिंधिया जी के यहाँ से ये पगड़ी आती है, महाराज साहब के यहाँ से, और उनकी परंपरा है, उनके घर की मान्यता है कि हमारे यहाँ की जो पगड़ी है वो बाबा को उन्होंने अर्पण कर दी है। इसलिए प्रतिवर्षानुसार जो बड़े उत्सव होते हैं और भी जो उत्सव होते हैं वो सारे उत्सवों में उन्हीं के परिवार से पगड़ियाँ भगवान को अर्पण की जाती हैं। वर्तमान उज्जैन जो है सिंधियाओं के कब्जे में रहा। तो ये जब पानीपत के युद्ध के दौरान भी यहाँ के मराठा जब युद्ध करने गए तो उन्होंने कहा कि हम जब युद्ध जीत के आ जाते हैं तो हमारी पगड़ी हम जब तक नहीं बांधेंगे, जब तक कि हम काल भैरव के मस्तक पर नहीं बांधेंगे। तो इसी कहानी की उदंती हमारे बीच में है। तब से लेकर सिंधियाओं के शाही पगड़ी आज भी काल भैरव को चढ़ाई जाती है। भगवान काल भैरव का ये अति प्राचीन मंदिर आज भी लोगों के लिए अत्यंत कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है भगवान काल भैरव को लगने वाला मदिरा का भोग। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, पर सत्य तो यही है कि भगवान काल भैरव मदिरा या शराब को ग्रहण करते हैं। विष्णु श्रीधर वाकणकर इस परिक्षेत्र के नहीं भारत के महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हुए हैं। उन्होंने इस प्रतिमा के बारे में जानने की कोशिश की है कि इस प्रतिमा का प्रस्तर कौन सा है। वह भी नहीं जान पाए कि इसका प्रस्तर किस भेद का है या किस स्वरूप वाला प्रस्तर है, क्योंकि इस प्रस्तर की वो तासीर है जो किसी में नहीं होती है। यह मदिरा पान करती है, यानी कि जब भी मदिरा को उनके सामने रखा जाता है, पंडित द्वारा आचमन कराया जाता है, तो मदिरा विलुप्त हो जाती है। यह दृश्य हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता, उज्जैन के काल भैरव में ही हमें देखने को मिलता है। किसी भी भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी भगवान को भोग के रूप में मिठाई, मेवा और बहुत सी वस्तुएं अर्पित करते हैं, मगर उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भगवान को भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। जो प्रतिमा हमें यहाँ जो दिखाई देती है, जिस प्रतिमा की हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं, यह दिव्य प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि मदिरा के भोग के बाद ही भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कौतूहल दर्शनार्थियों को यहाँ तक खींच लाता है। तो मदिरा जो है लाखों लोग लाते हैं, अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं रहती हैं, वंश की वृद्धि के लिए आते हैं, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान को मदिरा पिलाते हैं, अपने व्यापार और नौकरी धंधे के लिए आते हैं, और भी अनेक ऐसी सुविधाएं रहती हैं मनुष्य जीवन की। जो सारी मनोकामनाएं बाबा को बोलते हैं, मदिरा पिलाते हैं, बाबा मदिरा पीते हैं और वो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं। पीने के बाद वो मदिरा कहाँ जाती है, यह रहस्य है और इसी चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। भगवान काल भैरव को मदिरा या शराब अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुई, यह कोई नहीं जानता। डॉक्टर वाकणकर तुरंत एक अपनी टीम को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय से खुदाई करने पहुंचे और खुदाई की जमीन के अंदर तक, और देखा कि वहां पर कहीं भी वो वाइन उन्हें दिखाई नहीं देती है। आज भी टैंकरों से, यानी कि कहा जाता है कि निरंतर अगर कोई पाइपलाइन भी लगा दी जाए काल भैरव के मुख पर, तो वो वाइन कहाँ जाती पता नहीं चलती है। तो ये एक दुर्लभ प्रतिमा है जिसमें वाइन को गायब करने की शक्ति है, क्षमता है। तो यह एक देवी शक्ति ही कह सकते हैं। इस मंदिर को तंत्र का सर्वोच्च स्तंभ भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजाओं ने इस मंदिर को अपनी आराधना का केंद्र बनाया, साधना का केंद्र बनाया। और वर्तमान में जो कि यह उज्जैन परिक्षेत्र कर्क रेखा पर होने के कारण यहाँ पर तंत्र का एक अपना विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर तांत्रिक आते हैं और विशेष साधना करते हैं, अघोरी आते हैं, विशेष साधना करते हैं।
इसी कारण देश विदेशों से बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मदिरा का भोग लगाते हैं। ये मंदिर वर्तमान में किसी के लिए भी चमत्कार से कम नहीं है। अपने पौराणिक इतिहास और तंत्र की सर्वोच्चता को धारण किए हुए काल भैरव मंदिर तांत्रिकों की साधना स्थली और आम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है।